अस्सलाम एफबीआर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो पहला क्राइटेरिया है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। या आप स्क्रीन के सामने आपको मैसेज नजर आ रहा है जिसमें एक रिटर्न का फॉर्म है। इसमें लिखा हुआ है दिस डेटा इज एडिटेबल एंड हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड अदर कंपनीज। डेटा हैज बीन प्री फिल्ड इन योर टैक्स रिटर्न टू असिस्ट यू इन फाइलिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन योर टैक्स रिटर्न इज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफबीआर क्लियरली यहाँ पे मैसेज दे रहा है रिटर्न ओपन की, उसमें ऑलरेडी डाटा पहले से फिल हुआ है। अब इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे डाटा कहाँ से फिल हुआ है और इससे इसके बाद अब हम आगे क्या करना चाहिए कि हमारा डाटा जो एफबीआई को रिपोर्ट हो उसमें कोई मसला ना हो और हमें को आगे फर्दर जाके कोई नोटिफिकेशन रिसीव ना हो एफबीआई की तरफ से। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जो डाटा एफबीआई को रिसीव हो रहा है वो दो एक मेन इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के जहां से डाटा एफबीआई को वसूल हो रहा है। और पहले भी मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि बैंक्स और नादरा एफबीआई के साथ एमओयू साइन कर चुके हैं और दोनों अदारे एफबीआई के साथ रेगुलरली डाटा शेयर कर रहे हैं। एक दफा हम दोबारा से उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। और जो मैसेज अभी आपको मैंने दिखाया जो रिटर्न के ओपन करके डिस्क्लेमर एक आ रहा है, उसके बाद आगे हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी रिटर्न करेक्टली फाइल हो और एफबीआर हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले सके। सबसे पहले बैंक्स डाटा जो शेयर कर रहे हैं उसमें आपके डिपॉजिट की डिटेल है। कैश डिपॉजिट की डिटेल एफबीआई के साथ शेयर हो रही है। एक महीने में अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो वो एफबीआर को रिपोर्ट होगा। इसके बाद कैश विड्रॉल की डिटेल, अगर आप एक महीने में 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड से विड्रॉ करें चाहे आप चेक के थ्रू विड्रॉ करें, दोनों डाटा एफबीआर को रिपोर्ट होंगे अगर वो आप एक अकाउंट से 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं कैश फॉर्म। थर्ड, जो आपके अकाउंट पे आपको प्रॉफिट रिसीव होता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, वो भी एफबीआर को डाटा उसका रिसीव हो रहा है। इसमें कोई अमाउंट का मैक्सिमम लिमिट नहीं है। चाहे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है चाहे आपको 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, सारा का डाटा एफबीआर को रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये डाटा एनुअल बेसिस पर रिपोर्ट हो रहा है, साल में एक दफा। जो डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का डाटा है वो हर महीने एफबीआर को फॉरवर्ड किया जा रहा है। फोर्थ नंबर पे बैंक डाटा शेयर कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का। अगर आपकी एक माह में 2 लाख से ज्यादा की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हुई है तो वो डाटा एफबीआर के साथ शेयर किया जा रहा है। और इसमें जितने भी बिल्स की पेमेंट आप करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की, उसमें एफबीआर को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। वहां से एफबीआर खुद से कैलकुलेट करेगा। बल्कि पहला इंसिडेंट अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जिसमें एफबीआर ने एक रिटर्न जब ओपन की उसमें ऑलरेडी पहले से डाटा फिल हुआ हुआ था। लास्ट डाटा जो बैंक शेयर कर रहे हैं वो न्यू बैंक अकाउंट्स जो जितने भी ओपन हुए एक महीने में, वो डाटा एफबीआई के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये नए अकाउंट्स ओपन किए गए, इनका ये सोर्स ऑफ इनकम है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एफबीआई के पास पहुंच रही है। इसके बाद नादरा जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं एफबीआई के साथ, उसमें प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का डाटा है। जितने भी सीएनआईसीज हैं उसके ऊपर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। एक्साइज डिपार्टमेंट टोकन टैक्स कलेक्ट करता है एनुअली हर बंदे से जिसके नाम पे सीएनआईसी पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो। वहां से डाटा लिंक किया जा रहा है थ्रू एफबीआर और उसमें जितना भी डाटा है प्रॉपर्टी ऑनरशिप का वो एफबीआर को रिसीव हो रहा है। वहां से एफबीआई कैलकुलेट कर लेगा कि इस बंदे ने अगर ये प्रॉपर्टी बनाई है इस साल में या पहले से इसके ऑनरशिप में है तो इसने ये अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की या अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो भी जाके आपको नोटिस रिसीव हो सकता है। सेकेंडली, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डाटा है, ये भी एक साइट से रिसीव कर नादरा और आगे फॉरवर्ड कर रहा है एफबीआर को। थर्ड नंबर पे फॉरेन ट्रेवल का डाटा है। आपके पासपोर्ट पे जो आप वीजा लगवाते हैं डिफरेंट मुल्कों को ट्रेवल करते हैं, एफबीआर के पास सारा डाटा पहुंच रहा है वाया नादरा। नादरा सारा डाटा कलेक्ट करके अब एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑलरेडी एफबीआर को पहुंच चुकी है। अब रेगुलरली उसके ऊपर अपडेट आती जाएगी और इसी तरह ही जब भी आप रिटर्न ओपन करेंगे जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की होगी उनका डाटा एफबीआर ऑटोमेटिकली खुद से फिल कर रहा है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक बैंक्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें एक अपर लिमिट है कि 10 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा या 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट। लेकिन नादरा जो बैंक ट्रांजेक्शन शेयर कर रहा है उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका ज्यादा उसमें अकाउंट वो फोकस की जा रहे हैं जो वॉलेट अकाउंट्स है आपके, जैस कैश, इजी पैसा और आपके जितने भी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उनके वॉलेट अकाउंट्स चलते हैं जिनके सीएनआईसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन होती है, वो सारा डाटा वन टू ऑल एफबीआर को रिसीव हो रहा है। अभी आगे हम देखते हैं कि जो आपको मैंने पहले एक मैसेज दिखाया था एफबीआर का, डिस्क्लेमर एक आ रहा है कि रिटर्न ओपन करते हैं, ड्राफ्ट में नहीं पड़ी होती, खुद से ओपन की है फाइल करने के लिए तो आगे से डाटा ऑलरेडी फिल हुआ हुआ है और उसका डिस्क्लेमर भी आ गया कि डाटा एफबीआर ने फिल किया है, ये पहले से कहीं और से फिल नहीं हुआ हुआ। अब इसके ऊपर आगे जाके आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी जो एंटर की गई है वो एफबीआर ने किसी सोर्स से ली है। वो सोर्स मैंने आपको बता दिया कि वो सोर्स आपका नादरा है और बैंक्स हैं, ये दो मेजर सोर्सेज हैं। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि एमआईएस का जो डाटा है आपकी पोर्टल के ऊपर, वहां पे भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टैक्स चार्जेबल अगर आप अंदर कंप्यूटेशन में जाएंगे, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी परफॉर्म की गई है। जो डाटा एफबीआर को, जितना टैक्स आपके नाम पे एफबीआर को रिसीव हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर आप एडजस्टेबल टैक्स में जाएं तो यहाँ पे देखें उस बंदे के नाम पे जितना टैक्स एफबीआर को रिसीव हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब कोई भी इंफॉर्मेशन एफबीआर से छुपी हुई नहीं है, एफबीआर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है खुद से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके
ये उन लोगों के ऊपर की जा रही है, क्योंकि अब पहले एक अब इम्प्लीमेंट किया गया था रूल एटीएल का, उसमें नई एटीएल इम्प्लीमेंट हो गई, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई। अब जिन लोगों ने 31 अक्टूबर अभी आने वाली है, 2 दिन बाद उसकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है 2024 की, जिन लोगों ने अभी तक 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की, अगर वो भी अपनी रिटर्न ओपन करेंगे, तो अगर वो सैलरी क्लास से स्पेशली रिटर्न, तो सैलरी क्लास के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इनिशियल फेज के अंदर, क्योंकि उनका डाटा ज्यादा रेडिली अवेलेबल होता है थ्रू बैंकिंग चैनल। और क्योंकि सैलरी बैंक के अंदर आ रही होती है, टैक्स पेमेंट हो रही होती है, सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती है थ्रू बैंक। सबसे पहले सैलरी क्लास को फोकस किया जा रहा है, वहां से डाटा कलेक्ट करके जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की, अगर वो भी अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको डाटा फिल हुआ हुआ नजर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो डाटा एफबीआई ने एंटर कर दिया है वो एमआईएस का डाटा है, जो पोर्टल पर जाके आपको एफबीआई मालूमात से भी रिसीव हो सकता है, और उसको पहले काफी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप उसको जाके तो देख सकते हैं कि एफबीआई पे जो डाटा है उसके पास मौजूद है वो आप किस तरह व्यू कर सकते हैं, कि वो कौन कौन सा डाटा है, तो उसकी डिटेल इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अब हम डिटेल जो यहाँ पे रिसीव हो गई है एफबीआई की तरफ से, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है उसको आप बेहतर है चेंज ना करें, इसमें फर्दर कोई आप एडिशन करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, लेकिन इससे कम इनकम अगर आप अभी दिखाएंगे तो वो फिर हाईलाइट हो जाएगी, तो फिर आपको नोटिस लाजमी है। इससे ज्यादा की इनकम दिखाएंगे तो उसमें तो एफबीआई को कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इससे कम की इनकम आपको नहीं दिखानी चाहिए। अब इसमें कंप्यूटेशन में जाके देखिए जितना टैक्स पेमेंट आ रही है, अब यहाँ पे जो उसने सिर्फ डाटा एंटर किया है वो सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स में सैलरी के अंदर किया। अगर आप कहीं और भी टैक्स विथहोल्ड हुआ है तो आप वो इसको बता सकते हैं, जैसे बिजली के बिल है, मोबाइल फोन है, इन यूटिलिटी बिल्स के ऊपर आपका टैक्स पेमेंट हुई है, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करके अपनी विद होल्डिंग टैक्स की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एसबीआई के पास डाटा मौजूद है। ये जो रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो पहले हम लोग इस पे बाय लॉ हमने डिस्कशन की थी, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है स्पेशली ऑन सैलरीड क्लास। अब जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उनका डाटा ऑटोमेटिकली एफबीआई फिल कर रहा है, और अगर आप ड्यू डेट गुजरने के बाद फाइल नहीं करेंगे तो नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट एफबीआई का एक्शन प्लान तैयार है, और उसके ऊपर एक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।